एक ग्राहक जब भी जीबी रोड पर जाता था, वहां एक मनपसंद कोठा होता था और उस कोठे पर एक मनपसंद लड़की जिसका नाम था लता। जैसे ही वो कोठे पर पहुंचता, वहीं उसी पल वह चिल्लाकर कहता, मुझे लता चाहिए, मुझे लता से मिलना है, मुझे लता के पास जाना है। और लता उसके लिए आ जाती थी। लेकिन 22 अगस्त 2019 की यह बात है, जिस दिन वह उसी कोठे पर पहुंचा और बोला, मुझे लता चाहिए। तब कोई कुछ नहीं बता पाया। वह बार बार पूछता, क्या किसी ने लता को देखा है? क्या किसी ने लता को कहीं जाते हुए देखा है? आज मुझे लता से मिलना है। वह एक एक करके हर कोठे में जाने की कोशिश करता, लेकिन लता कहीं नहीं मिला। हर जगह वही जवाब, लता यहाँ नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, लता के बारे में कुछ हम नहीं जानते हैं। उस दिन कोठे की मालकिन ने उसे डांटा फटकारा और वहां से भेज दिया। 1-2 दिन बीते, फिर वही लड़का फिर से वहां उस जीबी रोड पर आ जाया करता था, फिर से लता को ढूंढ रहा था। तीसरे दिन, चौथे दिन हिम्मत नहीं हारी और लगातार 1 सप्ताह तक वह लड़का हर दिन कोठे पर आता और वही एक शब्द दोहराता, मुझे लता से मिलना है। लेकिन लता के बारे में कोई भी जानकारी दे नहीं रहा था, कोई भी नहीं बता रहा था कि लता है कहाँ। कोठे की मालकिन बोली, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे कई और भी आशिक है, उसे मिलने के लिए कई और आशिक आते हैं। हो सकता है किसी दूसरे आशिक के साथ वो चली गई हो, लेकिन अब यहाँ लता नहीं है, नहीं रहती है लता यहाँ। यह सुनते ही वो लड़का बहुत उदास हो गया, परेशान हो गया, लेकिन लता नहीं मिला। उसकी हिम्मत नहीं टूटी। फिर एक दिन की बात है, वह लड़का लता की सबसे खास सहेली के पास पहुंचा और विनती कि मुझे सिर्फ लता से बात करनी है, मुझे उसका पता बता दो, कहीं नहीं मिल सकती है। सहेली ने धीरे से कहा, जिस दिन वो यहाँ से गई थी, आखिरी बार मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। वो लड़का तुर्कमान में रहता है, वो लड़का तुर्कमान गली में रहता है, वहां तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें वहां जाना चाहिए। वह लड़का सीधा तुर्कमान गेट पहुंच गया। जिस लड़के के बारे में बताया गया था, उसी के पास पहुंचकर बात करने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था यह आखिरकार यहाँ क्यों आया है, किस मसले से आया है। वह लड़का वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने जीबी रोड पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन के बाद लता के पास जो हुआ वह कहानी सारी हिंदुस्तान में फैल गया, लोगों के सामने आ गई, अखबारों में प्रकाशित हो गया और लोग बड़ी हैरानी से सुन रहे थे लता के साथ आखिर क्या हुआ था। आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। 21 अगस्त 2019 की सुबह दिल्ली का एक रोहिणी इलाका है और रोहिणी के पास ही बबाना नहर है। उस नहर में एक बोरी थी जो बार बार एक ही जगह पर घूम रही थी। लोगों के लिए वहां के लोग सब देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, क्या घूम रहा है। तभी आसपास के लोग वहां रुक गए। रुककर पास में देखते हैं तो वह बोरी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था, इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। हो न हो इसके अंदर किसी इंसान की लाश हो सकती है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने जो देखा, पुलिस खुद हैरान रह गई थी। पुलिस ने उस बोरी को बहुत बाहर निकलवाया और बोरी को खोल कर देखा तो उसमें लाश पड़ी हुई थी। एक महिला की लाश थी। उस महिला की लाश 6 टुकड़ों में, यानी 6 टुकड़ों में काटा हुआ था। गर्दन अलग थी, दोनों हाथ अलग थे, दोनों पैर अलग थे और धड़ अलग थे। पुलिस ने उन हिस्सों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में पता चला यह एक महिला की लाश है। लेकिन कौन महिला है, कहाँ की महिला है और इस महिला की हत्या क्यों की गई? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू कर देती है। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और सीधा पोस्टमार्टम हाउस को भेज देता है। वहां से रिपोर्ट आया, इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन सीधा ही एक ही बार में इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उस महिला के संबंध में न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के प्रदेश में भी सूचना भेज दी गई। किसी 25 साल की गुमशुदा महिला के बारे में जानकारी हो तो संपर्क करे। पुलिस लगातार इंतजार कर रही थी, तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। और जब वक्त बीत गया, 72 घंटे से ज्यादा, जब पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि उसके परिवार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, 29 अगस्त 2019, एक पुलिस स्टेशन है, KN काडू पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। एक व्यक्ति का फोन आता है। वो व्यक्ति कहता है, आपको तुर्कमान गेट में जाना चाहिए। वहां एक व्यक्ति है जो कपड़ों की फेरी लगाता है, जिसका नाम है अयूब। यदि आज आपने उसको नहीं पकड़ा तो वो देख लेना, वह जिंदगी में कभी आपको हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ से पूरी तरह से भागने वाला है। पुलिस को लगा यह आदमी क्यों यह बात कह रहा है, लेकिन वह आदमी बोला,
आप एक बार उसको पकड़ के तो देखो, आपको बहुत बड़ा सबूत हासिल करने वाला है। आपको कुछ एक बहुत बड़ी जानकारी हासिल लगेगी। पुलिस ने यह सूचना को गंभीरता से लिया, तुरंत तुर्कमान गेट पहुंच गई। वहां जिस व्यक्ति का नाम अयूब था, अयूब उर्फ विक्की, जो कपड़ों की रेरी लगाता था, मोहल्ले में इधर उधर घूमता रहता था, कपड़े बेचता था। पुलिस को पता चला उसने यहां से भागने की सचमुच में प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने घर का जो भी सामान था वो सारे पैक कर लिए थे। उसके निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, अयूब बाहर निकल कर आया। पुलिस से बातचीत की। अयूब, तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम कहाँ जाने वाले थे? क्यों जा रहे हो? पुलिस ने सवालों के सामने वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। पुलिस को देखकर डर गया, पुलिस को देखकर घबरा गया और वो सच निकलकर सामने आ गया। अयूब ने बताया, 2008 में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मुझे 3 बेटे भी हुए। लेकिन साल 2015 की यह बात है, मैं दिल्ली के जीबी रोड पर गया। वहां मेरी मुलाकात हुई लता उर्फ सलमा नाम की एक महिला से हुई थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा था। पहली नजर उससे मुझे प्यार हो गया। मैं लगातार मिलने के लिए आता था, लेकिन मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस बारे में नहीं जानते थे। कई बार ऐसा भी था, मेरी प्रेमिका के सामने ही ग्राहक आते और मेरी ही आंखों के सामने वह ग्राहक उसके हाथ पकड़कर सीधा कोठे के कमरे के अंदर ले जाते थे। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बहुत ज्यादा खराब लगता था। एक दिन अयूब ने फैसला किया, हम दोनों शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं अलग रहेंगे, दूर रहेंगे और इस कोठे की जिंदगी से तुम्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही लता उर्फ सलमा ने यह सुना, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ यह थोड़े दिन की मोहब्बत है, शायद तुम जल्दी भूल जाओगे। इसलिए यह सब चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं है, इस सब चीज में मुझे पढ़ना नहीं है। मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं बिल्कुल अच्छी हूँ और मुझे यहीं ही रहने दो। अयूब उसको समझाने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन लता उर्फ सलमा हर बार उसे मना कर देती है। 20 अगस्त 2019 अयूब स्कूटर लेकर आता है और कहता है, चलो एक काम करते हैं, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे, मेरे साथ नहीं कुछ करोगे, तो चलो सैर करा के लाते हैं तुमको, मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेके आता हूँ। लता उर्फ सलमा तैयार हो जाती है, स्कूटर पर बैठ जाती है। लेकिन जब वो कोठे से बाहर जा रही थी, तब उसकी एक खास सहेली होती है जिसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। वह ग्राहक को जानता था और उसको भी जानता था। उसे स्कूटर पे ले जा रहा था। मैं उसे जैसे कि वो उसे पहचानती है, दोनों को जानते थे। दोनों निकलते हैं और सीधे रोहिणी पहुंच जाते हैं। रोहिणी में बावना जगह लगता है। बावना के पास एक नहर बह रहा था। वह नहर के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी, बिल्कुल अंधेरा था। शाम का टाइम हो रहा था। अयूब उसे वहां ले जाता है और ले जाने के बाद वो हरकतें करने की कोशिश करता है, तमाम हरकतें करता है जो कि उसको करना चाहिए, जो एक इंसान नहीं होनी चाहिए। इसी बीच में वह स्कूटर से मौका पाते हैं और मौका पाते ही एक बड़ा सा चाकू निकालता है और लता उर्फ सलमा पर हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है, वह उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर देता है। ऐसा वार करता है जिससे कि उसका गर्दन बिल्कुल अलग हो जाता है। वह यही नहीं थमता, वो शरीर के 5 टुकड़े कर देते हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर अलग कर देते हैं और करीब करीब 6 टुकड़े हो जाते हैं। इन 6 टुकड़ों को वह एक बोरी के अंदर पैक कर देता है और सोचता है इसे नहर में डाल देता हूँ, बोरी बहती हुई कहीं लंबी निकल जाएगी। जैसे ही इसके परिवार से कोई संपर्क करने वाला नहीं है, कोठे पे कोई जानकारी लेने वाला नहीं है, मालकिन इसके साथ देने वाला नहीं है, यही सोचकर वह उस बोरी को पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन वह बोरी पानी में डूब जरूर जाता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद आराम से बाहर निकलकर ऊपर छटलाने लगता है, ऊपर आ जाता है। उस जगह से गुजरने वाले का नजर उस बोरी पर पड़ता है और बोरी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके अंदर एक लाश पड़ा हुआ है। पुलिस ने आखिर अयूब को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। घटनाक्रम का खुलासा बहुत ही दर्दनाक तरह से हुआ और इस घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यदि उस लता का एक और चाहने वाला, उसका जो ग्राहक था, अगर उसके कोठे पर अगर वो न जाता और ना उसको मिलता, न उसको प्यार करता, तो शायद कभी लता उर्फ सलमा हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस के लिए यह एक थाली में रखा हुआ भोजन के जैसा था। रियली में पुलिस के लिए तो यह भोजन के जैसा ही था। पुलिस के लिए यह खुलासा आसानी से हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद इस घटनाक्रम के बारे में उसकी पत्नी को पता चला, उसके परिवार के लोगों को पता चला। परिवार के लोगों को पता चलने के बाद तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो चोरी छिपे किसी कोठे पे जाया करता था और कोठे पर जाने के बाद लता नाम की लड़की से मिलता था, मुलाकात
किया था। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब आपको गलत नहीं बनाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप होशियार रहिए ताकि आपके साथ में ऐसी घटना न घटे, ऐसी घटना न घटे। दोस्तों ये जो घटना हुआ उसका परिणाम इसी ज़िंदगी में मिल गया और इसी ज़िंदगी में उसको जेल जाना पड़ा। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो ये कहानी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।